हेलो बच्चों, है ना। जैसा कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पिछले एक साल से कि आपका एग्जाम कब आने वाला है, तो आपको पता है कि कल आप अपना एग्जाम देने वाले हैं। और इस लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, हड़बड़ी में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो एडमिट कार्ड आपका जो एनटीए नीट ने आपको दे रखा है उसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। उन गाइडलाइंस को हम विजुअल फॉर्म में यहां पर देखने वाले, क्योंकि है ना, अगर मैं वोकैबुलरी फॉर्म में या है ना ऑडियो फॉर्म में बोल दूंगा तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए हम लोग विजुअलाइज फॉर्म में आपके सामने लेके आए। वन बाय वन हम इसके ऊपर बात करेंगे। टोटल 4 पेजेस आए हैं आपके एडमिट कार्ड में, तो उनमें क्या क्या डिटेल्स हैं जिन पे आपको फोकस रखना है उसकी हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। फर्स्ट पेज में अगर आप देखें तो यहां पर है ना, थोड़ा सा हम लोगों ने फोटोग्राफ वगैरह वाला जो सेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का डाउनलोडेड है, तो हमने उसको एडिट कर दिया है। बाकी डिटेल्स पे हम लोग बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, फोटोग्राफ वगैरह आ जाएगी यहां पर, है ना। टेस्ट डिटेल्स में आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम आ जाएगा, जो कि इंग्लिश हिंदी जो भी आपने ऑप्ट किया है उस पर आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट आपको पता ही होनी चाहिए, अगर अभी भी नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम में 2 तरह के टाइमिंग्स आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। एक तो आपका एंट्री टाइम एट द सेंटर है, जो कि यहां पर 12:20 लिखा है। हो सकता है आपके है ना एडमिट कार्ड में कुछ और हो, तो आप उसको कंफर्म कर लेंगे। और गेट क्लोजिंग टाइम जो है 1:30 बजे लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर 12:20 आपका एंट्री टाइम है तो आप उससे भी थोड़ा पहले ही सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप वैसे भी कुछ ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम है ना एंग्जाइटी आपके अंदर रहेगी। तो आप पहले पहुंच जाएं ताकि आप जो अपना 1 साल से आपने प्रिपरेशन करा है वो बर्बाद होने से बच जाए। और कम से कम जो गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे का जो है ना है, उससे तो डेफिनेटली आपको पहले पहुंच ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट टाइमिंग आपको दे रखा है 2 से 5:20। आपको पता है इस बार जो एग्जामिनेशन है उसमें 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया, क्योंकि लास्ट ईयर 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए बी वाला जो फॉर्मेट था। तो बच्चों का कुछ कंप्लेंट ये था कि सर वो टाइम हमारा जो वेस्ट हुआ था वो पढ़ने में, क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे उसको पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो हमारे को टाइमिंग शॉर्टेज हो गया। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, इस बार 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत है। आप इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और जो आपको बेटर लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स आपको दे रखी है, टेस्ट सेंटर की डिटेल्स आपको दे रखी है। और आप जब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें तो इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा है, बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है एनटीए ने, कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले ही विजिट कर लें। क्योंकि क्या होता है लास्ट दिन कुछ होता है ऐसा, बच्चे की रिजर्वेशन कराया उन्होंने और सेंटर पे या जो भी एग्जामिनेशन सिटी है वहां पर लास्ट डे पहुंचते हैं, 17 को पहुंचेंगे और फिर वो ऑटो वगैरह से इधर उधर जाएंगे। उसमें क्या होता है कई बार टेस्ट सेंटर सिटी से थोड़े दूर होते हैं, विसिनिटी से अपने दूर होते हैं, तो वहां पहुंचने में टाइम लग जाता है। कन्वेंस मोड क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए आप एक दिन पहले एग्जामिनेशन सिटी या सेंटर पहुंच जाएं, ताकि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में या उस सेंटर को आप पहले से देख लें, ताकि अगले दिन आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक फर्स्ट पेज में ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दे रखा है, जिसमें आपको कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, आप कहां किस किस सिटी में इससे पहले पिछले 10-15 दिनों में जा चुके हैं, इस तरह की डिटेल्स पूछी गई आपसे, तो वो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है प्रॉपरली। इसके बाद आते हैं यहां पर, है ना, आप देखिए लेफ्ट साइड में पेज 1 में नीचे साइड दिया है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये काम आपको पहले से करके ले जाना है, ऐसा नहीं कि इसमें हर चीज पहले भरनी है। इस पूरे फॉर्म में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में भरनी है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले से भर के ले जानी, तो उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो कैंडिडेट फोटो है ना आपको पेस्ट करना है, वही फोटो जो आपने फॉर्म में है ना एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त दी थी, वही फोटो आपको लगानी है और ये एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के पहले आपको पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि अंडरटेकिंग फॉर्म है तो ये माना जाएगा कि आपने जो इसमें फिल कर रखा है वो आपने अपनी जानकारी में, सही जानकारी में उसको फिल किया है। इसके बाद कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी पुट बिफोर रीचिंग द टेस्ट सेंटर। आप टेस्ट सेंटर में जाने से पहले यहां पर अपने लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन भी दे सकते हैं। यहां पर आ रहा है कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर। ऑब्वियसली पेरेंट तो आपके जो रहेंगे वो एग्जामिनेशन हॉल में जा नहीं पाएंगे, तो उनका काम भी जो भी साइन है वो आपको पहले ही करवा के ले जाना है। इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। मतलब ये जो साइन आपके आएंगे ये आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही करने हैं। ये साइन कृपया करके आप पहले करके ना चले जाएं, ध्यान रखिएगा। आइए फर्स्ट पेज के बाद, ठीक है ना,
इसके बाद हम लोग बात करें तो यहां पर एक फर्स्ट पेज में एक छोटी सी लाइन लिखी है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। मतलब ये जो साइन मैंने लास्ट आपको बताया था, जो इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपको करना है, उसके अलावा पूरा अंडरटेकिंग फॉर्म आपको ऑलरेडी फिल करके टेस्ट सेंटर पे जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पेज की तरफ आते हैं। सेकंड पेज में आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड प्रोविजनल, है ना, मतलब ये आपका एक एडमिट कार्ड की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो एक फोटोग्राफ का सेक्शन आपको दे रखा है, लेकिन इस फोटोग्राफ को देखें, ऊपर एक फोटोग्राफ आया था फर्स्ट पेज में जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर वाला फोटोग्राफ होना चाहिए था, वैसे यहां पर भी एक फोटोग्राफ आ रहा है, लेकिन इस फोटोग्राफ का साइज पे आप देखें पोस्ट कार्ड साइज 4x6 साइज का कलर फोटोग्राफ आना चाहिए, और वही फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड देते वक्त, है ना, आपने फिल किया था, सेम वैसा ही फोटोग्राफ बड़े साइज में आपको चाहिए, उसको आपको यहां पर फिल करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यहां पर जो आपके इन्विजिलेटर रहेंगे टेस्ट सेंटर पे ऑब्वियसली वही साइन करेंगे, और यहां पर आता है कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। यहां पर भी साइन इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट आपको दे रखा है। इसमें अगर हम लोग बात करें, जो ऊपर 4x6 साइज का जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ था, उसमें दो साइंस होंगे क्रॉस में। ठीक है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, द कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। ये आप इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ होगा, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, इसमें लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो ऐसे क्रॉस में आपके साइन होंगे, और राइट साइड में जो आपका इन्विजिलेटर होगा उनका साइन इस तरह से क्रॉस में आ रहा होगा फोटोग्राफ से, है ना, आधा अंदर आधा बाहर टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये इसके डिटेल्स से पेज नंबर 2 के। अब आते हैं पेज नंबर 3 पर। आप देखिए पेज नंबर 3 पे अगर हम लोग आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। तो इसमें शुरू के जो डिटेल्स हैं उसमें कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह, या जो हर एग्जामिनेशन से पहले नॉर्मल गाइडलाइंस होती है वो है, लेकिन कुछ चीजों पे जो हमें फोकस करना है उस पर मैं बात करता हूं। आप देखिए कुछ चीजें यहां पर जो लिखी हुई हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे पहले आप देखिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जाम सेंटर बिफोर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जो गेट क्लोजिंग टाइम है, जो 1:30 बजे का था इस पर्टिकुलर उसमें, वहां पर आप उस टाइम के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो प्लीज उस बात का ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट यहां पर आता है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 4 बजे हमारा पेपर खत्म हो गया, 5 बजे हमारा पेपर खत्म हो गया, तो क्या हम उठ के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो बिल्कुल नहीं, आप नहीं जा सकते हैं जब तक पेपर का पूरा टाइम खत्म नहीं हो जाता, या जब तक इन्विजिलेटर जो है वहां पर प्रेजेंट वो आपको नहीं कह देते आपको अपनी सीट भी नहीं छोड़नी है। ये बात क्लियरली यहां पर लिखी हुई है, आप सीट से उठ भी नहीं सकते बेटे। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि बीच में आपको, है ना, कहीं जाना है, वॉशरूम वगैरह, वो सब फैसिलिटीज रहती हैं, बट हाँ, आप एग्जामिनेशन टाइम के पहले अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। All candidates are required to download and carefully read the instructions of advisory of COVID। जो आपको अंडरटेकिंग साइन करनी है फर्स्ट पेज पे, उसके लिए कोविड गाइडलाइंस 4th पेज पे आपको दे रखी है, जो आपको अच्छे से पढ़ के उस अंडरटेकिंग को साइन करना है। आगे लिखा हुआ है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस। पेज 1 कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, जो हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। पेज 2 हैज पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं, और पेज 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और 4th पेज पे जो लिखा हुआ है वो है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, जो गाइडलाइंस आपको, जिसके अकॉर्डिंगली आपको अंडरटेकिंग साइन करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें और कुछ बात करें हम लोग, तो देखिए आप बोल्ड लेटर्स में एनटीए ने कुछ चीजें लिख रखी है बोल्ड लेटर्स में, उस पर आपको जरूर फोकस करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप एग्जामिनेशन सिटी को, सेंटर को एक दिन पहले जाके देख लें, एडवांस में देख लें, ताकि आपको ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। आप, ये तो ऑब्वियसली बात है कि एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, पर
वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ में कई सारे इन्होंने आईडी प्रूफ दे रखे हैं, जैसे आधार है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्होंने वैलिड आईडी में माना है। आप वो जो वैलिड आईडी कार्ड लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई हम फोन में उसका जेरोक्स, मतलब फोन में उसका पिक लेके चले जाएं, या हम उसका जेरोक्स लेके चले जाएं, या हम उसका कलर्ड जेरोक्स लेके जाएं ना, लेटेस्ट ट्रेंड में कि हर चीज का डॉक्यूमेंट का कलर्ड जेरोक्स बना के रख लिया जाता है, तो वो चीजें यहां पर नहीं हो पाएंगी। ध्यान रखिएगा, आपको जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वही लेके जाना है बच्चों, ये बात बिल्कुल क्लियरली नोट कर लें, ओरिजिनल आईडी कार्ड ही लेके जाना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आइए, 11th नंबर वाले पॉइंट में, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जाम वेन्यू में आप जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उन्हें सिर्फ कुछ चीजें ले जाने की इजाजत होगी, और वो चीजें क्या है देखिए। पहला, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मतलब आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। ध्यान रखिएगा, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जो फोटोग्राफ ली है, उसका एक फोटोग्राफ इसके पेज नंबर 1 पे पोस्ट हो चुका है, याद करिए। एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 साइज इसके पेज नंबर 2 पे आ चुका है, और उसके अलावा भी आपको एक एडिशनल सेम फोटोग्राफ लेके जानी है, वो आपके अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगी। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 2-3 एक्स्ट्रा फोटोज ले जाएं, इन केस कभी कुछ और जरूरत पड़ जाए तो। हालांकि वो पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप रखें अपने साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml, आप हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, लेकिन छोटा सा, ताकि आपको बस उस 2-3 घंटे में जितनी बार आपका हैंड रब करना हो सैनिटाइजर के थ्रू, वो आप कर सके, ठीक है। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, दैट इज अंडरटेकिंग, पेज नंबर 1, विद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ affixed on designated space, page 2, downloaded from the NTA website, a clear print out on A4 size paper, ड्यूली फाइल्ड इन। ध्यान रखिएगा, ड्यूली फिल्ड इन, ठीक है ना। आपको उसको पहले से फिल करके ले जाना है और A4 साइज के पेपर पे ले जाना है। आगे, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग, मतलब आपको सेंटर से पहुंचने के पहले अंडरटेकिंग पेज नंबर 1 जो है उसको फिल करना है, एक्सेप्ट द साइन, जो आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है, उसके अलावा आपको पूरा फिल करके ही ले जाना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आ जाता है वही जो ओरिजिनल आइडेंटिटी फोटोग्राफ है, उसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th का है ना क्लास, बोर्ड क्लास का एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड या पासपोर्ट या आधार, जो भी आपके पास है उसे वैलिड आईडी माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ना तो उसकी पिक चलेगी, ना ही उसका जेरोक्स चलेगा, ना ही कलर्ड जेरोक्स चलेगा, आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है। ये सारी चीजें हैं। तो ये ओवरऑल जो मेन डिटेल्स हैं आपके एडमिट कार्ड पे, जो आपको फोकस करना है। इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो पेज 4 पे ज्यादा कुछ है नहीं। पेज 4 पे जो भी आपको दे रखा है वो सिर्फ है ना जो गाइडलाइंस हैं कोविड से रिगार्डिंग, जिसको देखकर आपको आपका पेज नंबर 1 अंडरटेकिंग साइन करना है, वो सारी चीजें दे रखी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा। लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक नहीं होना है, और आपने साल भर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत के साथ तैयारी की है, तो आप एग्जाम जाएं बिल्कुल चिल होके, कूल होके जाएं और अपना बेस्ट शॉट वहां पर दे के आएंगे। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।